सोचें कि आप किसी ब्लॉकचेन पर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आप उसको वक्त भी दे रहे हैं और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसे में आप काम कर रहे हैं। मीम कॉइन्स इथेरियम ब्लॉकचेन को कैसे तबाह कर रहे हैं, इस पर बहुत देर से गुफ्तगू जारी है। मीम कॉइन्स की वजह से दुनिया भर में ना सिर्फ क्रिप्टो को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इससे इथेरियम चेन भी शदीद तनकीद की जद में है। इस मामले पर मैंने कॉइन डेस्क का एक आर्टिकल पढ़ा जिसे प्रोफेसर डॉक्टर पॉल जे डिलन ने लिखा था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सो मैंने आपके लिए इस पर वीडियो बना दी ताकि आप भी इसे सुन सकें। मेरा मकसद सिर्फ आप तक मीम कॉइन्स के हवाले से ये दूसरा नुक्ता नजर पहुंचाना है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा, लेकिन मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सो लेट्स डाइव इन। डॉक्टर पॉल जे डिलन की बातों को मैं अपने अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी तौर पर उनके नुक्ता नजर और असल तहरीर से दूर नहीं होऊंगा। अगर ऐसा हो तो मैं माजरत खा हूं। तो कहानी शुरू करते हैं। मीम कॉइन्स का पंप और डंप इथेरियम के लिए अब सबसे बड़ा खतरा है। मीम कॉइन्स सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की मदद से मार्केट में आते हैं और फिर छा जाते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को मीम कल्चर की कहानियां सुनाते हैं। वो इसे फाइनेंस का मुस्तकबिल और फैशन के तौर पर बेचते हैं। आप ये कहानियां सुनते हैं और इसे कल्चर भी मानते हैं और फिर बैंक अकाउंट को जाया कर देते हैं। ये किसी भी ब्लॉकचेन का बुनियादी मसला हो सकता है, लेकिन असल मसला ये है कि तमाम मीम कॉइन्स इथेरियम पर ही पैदा होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। इथेरियम की ब्लॉकचेन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे किसी पार्क में कोई भी आ जा सकता है और वो अचानक म्यूजिक लगाकर एक ग्रुप वहां पर बना लेता है और फिर 2-4 मशहूर लोगों को पैसे देकर वहां पर बुला लेता है और फिर वहां पर आम लोग भी जमा हो जाते हैं और बस वो फिर अपना सौदा बेचना शुरू हो जाएगा। सोचें कि आप किसी ब्लॉकचेन पर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आप उसको वक्त भी दे रहे हैं और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसे में आप काम कर रहे हैं। कोई ऐसा ग्रो आता है और वो अचानक दिनों में ये सब कुछ शुरू करता है और जितने पैसे आप ये सब मेहनत करके कमाने का सोचते होंगे, वो इससे ज्यादा पैसे बनाकर निकल जाता है। ऐसे में कोई भी शख्स टेक्नोलॉजी पर काम क्यों करेगा? ऐसे में कोई भी इथेरियम पर अच्छी चीजें क्यों बनाएगा, जबकि वो जानता है कि ऐसी मंडी लगाकर वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। यही इथेरियम की ब्लॉकचेन के लिए बुनियादी खतरा है। ऐसा लगता था कि क्रिप्टो से मीम मैनिया खत्म हो गया है, लेकिन फिर पेपे आया। इसने कोई झूठ नहीं बोला। पेपे ने कभी नहीं कहा कि वो बेहतरीन ब्लॉकचेन बनाएगा, कोई प्रोजेक्ट लाएगा। उसने साफ बताया कि पेपे बस मीमोलॉजी का हिस्सा है। अब बायोलॉजी तो सुना था, लेकिन ये मीमोलॉजी क्या है किसी को भी नहीं पता था कि ये लफ्ज क्या है। लेकिन सबने कहा कि ये मेंढक मीमोलॉजी का हिस्सा है, ये मेंढक राजा है, ये मेंढक फैशन है, ये कल्चर है। अबे ये कौन सा कल्चर है? किसी को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये कल्चर करार पाया और एक बार फिर मीम मैनिया शुरू हो गया। एक बार फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चीख चीख कर झूठे दावे करते रहे। लोग इन झूठे दावों पर यकीन करते रहे और पागलों की तरह इसको खरीदते रहे। ये कितनी अजीब बात है कि लोग जानबूझकर इस पागलपन का हिस्सा बने। उन सब की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी, या वो खुद भी जानते थे कि ये सब कुछ बकवास है, लेकिन बस वो अपना हिस्सा लेने की कोशिश में लगे हुए थे और उन्होंने भी फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी कि शायद ये हो जाए या शायद वो हो जाए। पहले इन्फ्लुएंसर्स कंपनियों से पैसे मांगते थे ताकि इनके कॉइन्स को प्रमोट करें, और अब तो ये लोग कॉइन प्रमोट भी करते हैं और साथ साथ अपने देखने वालों को भी कहते हैं कि हमें इस एड्रेस पर कुछ कॉइन्स भेज दें ताकि हम भी आपके साथ इस रेस में शामिल हो जाएं। ये कितनी अजीब बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आम लोग, सोशल मीडिया देखने वाले लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर टोकन खरीदते भी हैं और फिर उन्हें बेचते भी हैं। अब यहां पर यह समझ नहीं आता कि जब सोशल मीडिया और ब्लॉकचेन्स पर ऐसे खुले आम जराइम हो रहे हैं तो इसे रोकने का क्या हल है? आप इस सब को किस तरह से रोक सकते हैं? जब सब मिलकर ही पागलों की तरह इस काम में मुलव्वस हैं, यहां आकर अक्सर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि या तो आम लोग बिल्कुल ही जाहिल हैं, लेकिन
इतनी बड़ी तादाद में बार बार लूटने के बाद भी कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा? फिर लगता है कि शायद लोग इतनी बड़ी तादाद में नफ्सियाती मरीज हो गए हैं जो जानबूझकर अपने मसाइल से बचने के लिए ऐसी जाहिलाना हरकतें कर रहे हैं। खैर, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सोचें कि इथेरियम एक शहर है जहां मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में डेवलपर्स, ऑर्गेनाइजर्स और रिसर्चर्स होते हैं। इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट डीफाई है। इसका कल्चरल हिस्सा एनएफटी मार्केट प्लेस है। आम प्रोजेक्ट्स शहर की कॉलोनीज हैं, जबकि इस शहर में एक डाउनटाउन एरिया भी है जहां ये सब जालसाज रहते हैं। अब आम शहर हो तो हमें लगेगा कि पुलिस जालसाजों से हमें बचा लेगी, लेकिन ये शहर डिसेंट्रलाइज्ड है। यहां पर कोई पुलिस नहीं है, यहां इन पर कोई पाबंदी भी नहीं है, यहां इनको डाउनटाउन तक महदूद रखना भी मुमकिन नहीं है। ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से अब इथेरियम पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऐसा माहौल पैदा करना है जिसकी वजह से लोग ऐसी जालसाजी से दूर रहें, क्योंकि अगर ये माहौल पैदा नहीं होगा तो इनको रोकना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पुरकशिश अंदाज से अपनी चीजों को बेच रहे हैं कि इसकी वजह से पूरे सिस्टम को खतरा लायक है। और अगर यही अंदाज जारी रहा तो लोग अच्छे भले काम छोड़कर इसी के पीछे लग जाएंगे और बिलाखिर इथेरियम अपनी ही डिसेंट्रलाइजेशन का शिकार होकर खत्म हो जाएगा। इस वजह से यहां पर अच्छी रवायात काम करने की जरूरत है और इन रवायात को मुस्तहकम करने की भी जरूरत है, वरना फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहां तक मैंने जो कुछ कहा वो डॉक्टर पॉल जे डिलन की गुफ्तगू थी। मेरी अपनी राय भी मीम कॉइन्स के हवाले से कुछ इसी ही तरह की है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मीम कल्चर किसी ब्लॉकचेन के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये मुझे नुक्ता नजर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि मीम कॉइन्स किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं और ये कैसे किसी पूरी ब्लॉकचेन को तबाह भी कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने ये नुक्ता नजर आपके साथ शेयर किया। मुझे मालूम हुआ है कि लोग आमतौर पर क्रिप्टो के हवाले से ऐसी चीजें देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं सिर्फ वो मवाद बनाता हूं जो मुझे दुरुस्त लगता है और बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे अगर आप तक आपने ये काम नहीं किया, और हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझसे ट्विटर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपका मुंतजर रहूंगा और ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात होगी कि आपकी कहानी सुनूं और सबके साथ शेयर करूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।